कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव हैं। हर कोई प्रत्याशी आपके बीच में आके अपने अपनी वोट की डिमांड करेगा और अपनी अपनी पार्टी का बखान करने का काम करेगा। निर्णय आप सबको लेना है। मैं तो आपके बीच में आज फिर से प्रार्थना करती हूँ। गांव-गांव गई थी, आपसे प्रार्थना करके भी आई थी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जब भी आप वोट डालने जाओ, वोट डालने से पहले अपनी वोट की कीमत को जानते हुए ऐसी पार्टी के साथ जोड़ें जो आपकी वोट की कदर करे, आपके वोट का सम्मान करे, मान करे। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको सभी पार्टियों के इतिहास के बारे में बताने का काम किया है। मैं तो आज आपके बीच में आपकी बेटी, आपकी बहन बनकर खड़ी हूं। आज मौजूदा जो हालात हैं, आज राजनीति में जितने भी नेता आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वो नेता है जो कुर्सी के लिए अपनी पार्टी हर 5वें साल बदलने का काम करते हैं। एक प्लान में किसी पार्टी के साथ रहेंगे, दूसरे प्लान में आते ही इनकी पार्टियां बदल जाती हैं। जब आप इनसे अपने काम के बारे में पूछते हो तो ये देखते हैं, कहते हैं कि हम तो पहले दूसरी पार्टी की तरफ से थे। उस समय आप इस बात को जरूर जहन में रखें, ध्यान में रखें कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन उस समय आपकी वोट का इन्होंने कितना सम्मान किया। आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो 9.5 साल में आप सब लोगों के सामने आपने भुगता है इस भारतीय जनता पार्टी के शासन को। हर वर्ग ने आंदोलन किया है। 13 महीने तक किसान ने आंदोलन किया, कर्मचारी ने आंदोलन किया, व्यापारी ने आंदोलन किया, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, मास्टरों ने आंदोलन किया, देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बेटियों ने आंदोलन किया, सैनिकों ने आंदोलन किया, और तो और हमारे मुखिया, गांव के मुखिया, सरपंचों ने आंदोलन किया। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। जहां भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल में आपने आंदोलन पे आंदोलन देखे, वहीं पे टैक्स लगाने का काम किया। हर चीज पे टैक्स लगा दिया, दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे। आप दुकान से आज कुछ भी सामान खरीदो, आपके सामान की कीमत लिखने के बाद दुकानदार जीएसटी स्पेशल लिखने लग गया। आज हालात ऐसे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को 15-15 लाख का वायदा करके गई थी, आपके घरों में 15 लाख रुपए का तो पता नहीं, पर एक अटैची भर के कागज इकट्ठे करने का काम किया है। कोई किसी तरीके की आईडी बना दी, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, आप हर चीज की आईडी बना दी, पोर्टल खोल दिए। आज अगर आपसे कोई 15 रुपए उधार मांग ले, अगर गोद में आप हाथ मारो तो 15 रुपए की जगह आइडिया निकलती है, 15 रुपए भी नहीं निकलते। आज इस तरीके के हालात हैं। वहीं आज कांग्रेस पार्टी एक आपके बीच में भ्रम लेके आई हुई है। ये लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी को जिताना है तो बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिता दो। कांग्रेस का नुमाइंदा आज आपके बीच में है और हर दिन, हर घड़ी आज सोशल मीडिया पे हर आदमी एक एक चीज को बारीकी से देख रहा है। मैं तो आपको बताना चाहती हूं, किसी भी इंसान की इंसानियत का अनुमान हम उसके शब्दों से लगा सकते हैं, हम उसकी बोली से लगा सकते हैं। आज भी मंच के माध्यम से उनकी भाषा शब्दावली पे कोई रोक नहीं है। जो कुछ साल पहले आके जहां आदमपुर हल्के में गादड़ी और बागड़ी की बात करके गए थे, वहीं नारनौंद वालों को भी धमकाने का काम करके गए थे। वहीं आज फिर से उसी भाषा पे उतारू हैं। आज फिर जब एक ने उनसे पूछा कि आपने काम क्या किए, तो फिर उनसे कहने लगे कि क्यों भाई, तू बागड़ियों को वोट देगा क्या। ये जो कहते हैं, आज इन्होंने ये बात भी कहां से सीखी है, इस बात का आप खुद अनुमान लगाओ। भारतीय जनता पार्टी में
एक नेता थे राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी के पैर पकड़ के बैठे थे ये जयप्रकाश जी। और राजकुमार सैनी वो नेता रहे जिन्होंने हमारे जात पात धर्म बिरादरी का जहर घोलने का काम किया था पिछली बार। आज वही नेता इनके लिए नेता बन गए और उनके पैर पकड़ के बैठते हैं और उन्हीं की शब्दावली बोलते हुए हमें आपस में बांटने का फिर प्रयास करते हैं। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी कि ये लोग आज तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमारा नेता कौन सा है। शैलजा जी कहती हैं कि मैं बड़ी नेता हूं, किरण जी कहती है मैं बड़ी नेता हूं, और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि कोई नेता नहीं है, सिर्फ दीपेंद्र ही नेता रह गया कांग्रेस में और सारों का मैं सफाया करके जाऊंगा। और सफाया करके भी आपको पता है ये कहां जाने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके काम कर रहे हैं। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगी कि एक गद्दार पार्टी जेजेपी आपके साथ धोखा करके गई है, ये उससे भी बड़े धोखेबाज साबित होने वाले हैं। इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूं, आपके सुख में आपके दुख में 13 महीने तक किसान ने सबको आजमा के देखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आज अगर कोई नेता सच्चा और ईमानदारी से अगर काम करने का मादा रखता है तो आपके बीच में बैठे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। आज हालात ऐसे हैं कि हमें दबंग नेता की जरूरत है। कहते हैं ना, अगर मुकदमा आपको लड़ना है और मुकदमा अगर आपको जीतना है तो सबसे पहला काम वकील मजबूत होना चाहिए, और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला से बड़ा वकील हरियाणा प्रदेश के लिए कोई हो नहीं सकता। मैं तो आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं। मैं तो फिर आपसे कहती हूं, मेरे सामने ये जो 3 है, इन तीनों को भी इतिहास के पल्ले पलट के देख लेना। तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के गद्दार हैं। आज अगर हमें जरूरत है उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने की, तो हमें चश्मे के निशान को मजबूत बनाना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आपकी बेटी हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इंसान के शब्दों से और इंसान की जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी नीतियां हैं, पार्टी की नीतियां, उससे आप उसकी पहचान करो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आपकी बेटी हूं, आपके मान और सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगी। हमेशा आपके सामने गर्दन झुका के काम करूंगी, कभी भी आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि जब जब आपने इंडियन नेशनल लोकदल की पीठ के पीछे खड़े होकर सहारा दिया है, तब तब आपकी जन कल्याण की नीतियों को बनाने का काम किया है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने इतनी जन कल्याण की नीतियां बनाई हैं कि आज तक जितनी भी पार्टियां शासन में आई, आज तक उनमें कोई भी अपनी नीति जोड़ने का काम नहीं किया। वही नीतियां हैं आज भी। अगर कोई जोड़ने का काम करेगा तो अभय सिंह जी चौटाला मेरे बीच में बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, बुढ़ापा पेंशन, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि जहां पे है, वहीं बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए शुरू करने की इंडियन नेशनल लोकदल के मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी कोशिश रहेगी, ताकि जो युवा हमारे नौकरी जब तक नहीं लगेगी उन्हें 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जो मेरी माताएं बहनें सामने बैठी हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप हर जगह अपनी रिश्तेदारियों में फोन करके अपनी बहनों को आपस में बता के कि इस बार अभय सिंह जी चौटाला एक महिला पेंशन भी शुरू करने का काम करेंगे। जो महिलाएं चूल्हा चौका चलाती हैं उनको एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए एक महिला पेंशन शुरू की जाएगी, ताकि वो चूल्हे चौके में अपना आराम से चूल्हा चौका चला सके। ये सारी बातें कहते हुए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। एक बार फिर आपसे प्रार्थना करूंगी, एक बार मेरे लिए हाथ खड़े करके आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को विश्वास दिलाएं कि नारनौंद हल्का भारी बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताने का काम करेगा। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।